तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बयान, और बयान से मच गया सियासी तूफान। आरएसएस वाले तपस्या भंग करना चाहते हैं राहुल गांधी की, वो तो यही कह रहे हैं। कहते हैं कि आरएसएस वाले कभी हर हर महादेव नहीं बोलते। यहां उन्होंने ये बयान दिया, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं ने सीएम योगी और पीएम मोदी के हर हर महादेव के जयकारों के गूंजते हुए नारे चस्पा कर दिए। राहुल गांधी कहते हैं कि सिया राम से सीता को आरएसएस वाले अलग कर देते हैं। अब ये सियासी महाभारत में कौरव और पांडवों के बिना बात नहीं होती, तो इसलिए कौरव और पांडव भी आए। राहुल गांधी ने कहा कि कौरव इन दिनों आरएसएस के रूप में हमारे बीच में हैं। 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। बात यही नहीं रुकी। कहते कहते राहुल यह कह गए कि कांग्रेस तपस्या में यकीन रखती है, बीजेपी पूजा का संगठन है। अब एक तरफ पहले ही तपस्या, पूजा और पुजारियों को लेकर बवाल छिड़ा था, अब कौरव और पांडवों की भी एंट्री हो गई। आरएसएस के लोगों को उनकी पूजा के लिए मजबूर करते हैं, यानी कि आरएसएस की। अब बीजेपी आरएसएस तपस्या का सम्मान नहीं करती, राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं। मगर सवाल यह कि सियासी महाभारत में कौन पांडव और कौन कौरव? भारत जोड़ो का तपस्या का कनेक्शन बेहद दिलचस्प है। अब पुजारी कौन और तपस्वी कौन? यानी कुल मिलाकर कांग्रेस कह रही है कि यह राहुल का तप है। राहुल के तप पर अब सियासी तकरार छिड़ी है। कांग्रेस पर पुजारियों का क्या वाकई में वार है, जो बात बीजेपी और संत समाज कह रहा है? क्या वाकई में राहुल गांधी ने पुजारियों का अपमान किया? और राहुल की तपस्या संघ और बीजेपी को समस्या? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये दो बयान सुनिए, वार भी और पलटवार भी, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। हर पार्टी को अपने हिसाब से अपनी राजनीति करने का पूरा अवसर प्राप्त है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सवाल है, देश की जनता जानती है, और देश के हर सर्वे का रिकॉर्ड आप उतार के देख लीजिए। जो लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, जो लोकप्रियता जो है पिछले 8 सालों में उनकी बढ़ी है, उसमें उससे यही अनुमान है कि 2024 में एक बार फिर से % बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी उनकी अगुवाई में जरूर जीतेगी। तो अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है, बयान वार और पलटवार भी है। कुछ और दिलचस्प बयान है, वो आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बने हैं वो आपके स्क्रीन पर होंगे। देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के तेज-तर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ दीपक शंखधार, जो कि आरएसएस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ परमवीर सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। त्रिपाठी जी कैसे हैं आप? बढ़िया। त्रिपाठी जी, ये देश जो है, देश हिंदुस्तान तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई,
नोटबंदी नहीं की। फिर इसके बाद संघ हर हर महादेव नहीं बोलता बीजेपी वाले। आरएसएस में जो है, आरएसएस ने तपस्या भंग करने की कोशिश की है। कौरव इन दिनों आरएसएस के रूप में हमारे बीच में है और 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। मैं संदीप जी समझना चाहूंगा, ये राहुल गांधी इतने धार्मिक कहां से हो गए? नहीं, राहुल जी धार्मिक हैं, हरदम से गए हैं, मगर जिस तरीके से बीजेपी अपना एक एजेंडा चलाकर उनकी छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास कर रही थी, वो चेहरा हमें दिख रहा है अभी तक। अब हम उनको 1 to 1 देख रहे हैं तो उनकी जो ओरिजिनलिटी है, वो ओरिजिनलिटी हम देख रहे हैं, वही थे वो। एक बात आप समझिए, इंदिरा जी को जब वो राजनीति में सक्रिय हुई तो उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। उसके बाद इसी देश ने, मालूम है ना गूंगी गुड़िया का नाम किसने दिया था? सुन तो लीजिए। नहीं, आप बता रहे हैं तो यह भी बता दीजिए किसने नाम दिया था। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों ने कहा हो, बीजेपी के लोगों ने कहा हो, मैं कह रहा हूँ कि देश के लोगों ने कहा। मैं क्या कह रहा हूँ, चावला जी, उस बात की गंभीरता को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश ने उनको कहा, लेकिन वही उसी देश ने उनको आयरन लेडी कहा। तो आयरन लेडी वो थी, पहले भी थी, बशर्ते एक इमेज क्रिएट की गई कुछ लोगों के द्वारा, जो वो निकल के उस समय आई थी, और जो ओरिजिनल था वो निकल के, वही चीज राहुल जी के साथ में है। राहुल जी आज जो दिख रहे हैं आपको, वो पहले भी थे, बशर्ते उनकी जो इमेज बनाई गई, जिस तरीके से वीडियो, डॉक्टेड वीडियो, काट कर वीडियो, छाट कर वीडियो, आलू से आप 50 उदाहरण में दे सकता हूँ, जिस तरीके से उनको वीडियो को काट छाट के वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार जो है उनका, तुरंत हमारे सनातन धर्म को जो जानता है, संदीप जी, जिस सुन लीजिए, चावला जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, बहुत एक महत्वपूर्ण बात सनातन धर्म के बारे में, इसलिए मैं ब्राह्मणों को जानता हूँ। जिस भी व्यक्ति का अगर जो है जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है और उसके पिता का देहांत हो जाता है, या उसके घर में किसी भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो अगर वो अंतिम क्रिया करने के लिए जाता है तो जनेऊ होना आवश्यक है। तो उसका तत्काल में जनेऊ होता है, वहीं पर घाट में। ये जो है आर्य समाजी, आरएसएस और भाजपा के लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये सनातन से इनका कोई संबंध नहीं है। ये आरएसएस और भाजपा के लोग आर्य समाजी हैं, ये किसी देवी देवता को नहीं मानते। ये अगर हमारे भगवान का नाम भी लेंगे तो उसको तोड़ मरोड़ देंगे, लक्ष्मी नारायण को अलग कर देंगे, जो है सीता जी को राम से अलग कर देंगे, गौरी जी को शंकर जी से अलग कर देंगे। मतलब ये वही लोग हैं जो हमारे धर्म और सनातन धर्म को लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, और ये कालनेमी है। दूसरा, ये एक चोला ओढ़कर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ संदीप त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये अचानक जो मेरे सवाल को आपने गौण कर दिया, मैं कह रहा हूं ये राजनेता जो है महाभारत सुना रहे, मेरी बात को समझिएगा। ये तो यूं ही हुआ कि भाई मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन मैं जिद पर हूं कि मैं अंग्रेजी सुनाऊंगा। परमवीर जी कह रहे हैं मत सुना भाई, नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं अंग्रेजी सुनाऊंगा, पहले तू सुन ले मेरी अंग्रेजी। ये राजनेता महाभारत सुना रहे हैं, कौरव पांडव, राम सिया राम, हर हर महादेव। अब फुटबॉल खेलने वाले को आप कहो क्रिकेट खेल, और क्रिकेट खेलने वाले को कहो फुटबॉल खेल। ये तो वही स्थिति हो गई, समझ रहे मेरी बात? धर्म में सियासत को मिक्स कर दिया आपने। ये इतने धार्मिक कहां से हो गए? इतना नहीं कहा था एनटीवी साहब ने, कहा था कि थोड़े बहुत हिंदुत्व का, हां इतना ज्यादा भी नहीं। ये दिक्कत आ रही है कि नहीं संदीप त्रिपाठी जी? मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, एंटोनी जी हो या कोई भी हो, धर्म एक निजी विषय है, लेकिन जब आप उसी निजी विषय को राजनीतिक मुद्दा भाजपा ने बनाया, आज राहुल जी जो कर रहे हैं, अगर वो तो ऑलरेडी कर रहे थे, उसको दूसरे हिसाब से बीजेपी दिखाती थी। आज ओरिजिनल तस्वीर इसलिए कि वो 1 to 1 लोगों के बीच में है, तो सच्चाई दिख रही है। वो अलग से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो वो हरदम करते रहे हैं वो अभी वही कर रहे हैं। और रही बात, अभी क्लियर कर देता हूं, अभी त्रिपाठी जी, अभी संदेह दूर कर देता हूं। मैं तो वो किताबी वाला मसला नहीं ना कि गूगल देवता की शरण में जाओ, मेरा तो प्रैक्टिकल है। ये देवेंद्र प्रमुख साहब और दीपक शंखार, एक बीजेपी वाले एक आरएसएस वाले, ठीक। वैसे तो आरएसएस और बीजेपी अलग नहीं है जैसे आप लोग कहते हो, यहीं से शुरुआत कर देता हूं। प्रमुख साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग हर हर महादेव और जय सिया राम नहीं बोलते, बोल सकते हैं? सबसे पहले तो तिलक सर, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज शानदार डिबेट में आपने मुझे बुला लिया। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
गले की वजह से इसी मैं फेवरेट बैठ भी कम रहा हूँ, सब्जेक्ट में ये लेकिन लोग आप फेल है। नकल नहीं करके नहीं, ये पास मैं नहीं जानता हूं, ये करते। आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। प्रमुख साहब, ये हर हर महादेव और जय सिया राम। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि देखिए, राहुल गांधी जी का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम जो है लंबे समय के बाद ये अपनी कोई कोशिश की है, चाहे बेशक उनकी भावना ना हो, चाहे उनका उनकी दीन आवाज ना नहीं हो, आ रही चाहे है। उनका धर्म ना हो, मुझे लेकिन जवाब उन्होंने देना सही है। किया है। और मैं ये कहता हूँ कि आज बंदन गुरु पंग कृपा सिंधु नरो परी तम पुंजा वचन निकर, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र अनुरूप में श्री हरि जी है, जिन्होंने राहुल गांधी की बुद्धि को शुद्ध किया है। क्योंकि यहाँ 90 करोड़ से ज्यादा लोग सनातनी हैं और पहली बार उन्होंने एक कोशिश की है, और वो कोशिश इस तरीके की है, चाहे वो बेशक सही से नहीं कर पाए, प्रयास किया है, स्वागत योग्य है। उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं से पतम भरम लगा है कि अब काम चलने वाला नहीं है। ना ना प्रमुख सनातनियों साहब, का देश है। मेरी बात तो सनातनियों सुनिए। की बात सुननी पड़ेगी। जो बात त्रिपाठी जी ने कही, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस वाले जो है वो हर हर महादेव और जय सिया राम नहीं बोल सकते। बोल के सुना दो एक बार इनको। देखिए, मैंने आपको चौपाई सुनाई है। और दूसरे कहता हूँ कि हो ही सो जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ावे सका। जो ईश्वर ने रच दिया, जो महादेव ने रच दिया, वो ही होना है। हम भी, राहुल गांधी भी, यार भी, सब ये इसी के हिस्सा है। भगवान की मर्जी से सब कुछ होना। हर हर महादेव जय श्री राम, ये डीएनए है बीजेपी का। इसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं नहीं, वो जय श्री राम नहीं, वो कह रहे जय सिया राम बोल के दिखाओ। वो कह रहे जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलो। जय सियाराम, जय सीताराम। आप त्रिपाठी जी, आप बोलिए। जय जय राम, घर घर त्रिपाठी राम। जी बोला कि नहीं बोला है? जय सियाराम, आप कह रहे हो ये भाजपा वाले नहीं बोलते हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती साथ साथ। अभी रुक जाइए, अभी पूरी गीता सुना दोगे आप, मुझे मालूम है। प्रमुख साहब रुक जाओ अभी, आप एक मिनट, एक प्रमुख साहब, मुझे मालूम है आप बैठ के पूरी गीता भी सुना दोगे अभी मुझे। सर्वोपरि है। अभी रुकिए, आज तो वैसे भी मंगलवार है, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे आप। रुक जाइए एक मिनट। फिर संदीप त्रिपाठी जी देखिए बोल दिया ना। नहीं, ये जो आइडियोलॉजिकल बात हो रही है, आकर किसी डिबेट में बोल देना या किसी भाषण में, आज हम कह रहे हैं तब बोल रहे हैं। आज हम तो इसीलिए ला रहे हैं ना, हमने इनको हाफ निकल के फुल पॉइंट पर ला दिया। अच्छा। आप समझिए, हम तो ला रहे हैं ना। हाँ। हम तो इनको सच्चाई की तरफ ला रहे हैं। हमने इनको हाफ निकल से फुल निकल पर ला दिया। हमने इनको आइडियोलॉजिकल, हम तो चाहते हैं ना कि आइए आप हमारे साथ। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंशन है हमारे आपके बीच में, जो भिन्नता दिखती है, उस भिन्नता को खत्म करिए। भारत जोड़ो, धर्म जात पात का बंधन तोड़ो। दीपक शंघार जी, अच्छा ओके ओके, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, एक मिनट। अरे क्यों त्रिपाठी जी सियासी गदा उठा लेते हैं हर बात पे? रुकिए एक मिनट। दीपक शंघार जी ये कह रहे हैं कि कौरवों के रूप में आज आरएसएस जो है, हाफ पैंट वाले जो हैं, वो कौरव के रूप में है। सुना आपने? ये कह रहे हैं कि इनसे भी हर हर महादेव और जय सिया राम बुलवा के दिखाओ। महाभारत का जब प्रसंग आता है और कौरवों की जब बात होती है, पांडवों की जब तपस्या की बात होती है, तो मुझे लाक्षागृह जो कांड था वो याद आता है। और ये इमरजेंसी लगा करके संघ को बैन करने का प्रयास करके, जिसका कि एक कारण आज तक नहीं बता पाए कि क्यों बैन किया था। ये लाक्षाग्रही जो प्रयास थे, ये प्रयास मुझे याद आते हैं। और ये सारे देश को पता है, वो पता कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, और देश ने समझ लिया है। वो कह रहे हैं 21वीं सदी में कौरव हैं आरएसएस वाले, हाफ खाकी पहनते हैं, जीएसटी लगाते हैं, नोटबंदी करते हैं। इनसे हर हर महादेव जय सिया राम बुलवा के दिखाओ। ये तो अभी हमको कालने में भी बता रहे थे। ये तो अभी हमको कालने में बता रहे थे। मुझे बताइए कि राम का काम करने में सबसे बड़ी अड़चन यदि पैदा की तो किसने की? और आज राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, वो मुझे बताएं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं, ये कौन से भारत को जोड़ने की बात करना चाहते हैं? 1885 में जो एओ ह्यूम ने भारत की परिकल्पना की, उसे जोड़ना चाहते हैं क्या? 1947 में जिस भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये उस भारत को जोड़ना चाहते हैं क्या? ये इमरजेंसी में जिस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ढांचे को
लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया। ये उस भारत को जोड़ना चाहते हैं क्या? संदीप ये त्रिपाठी, नॉर्थ ईस्ट से जो केंद्रीय भारत को जोड़ नहीं पाए थे, भारत के हिस्से को विभाजन करके रखा हुआ था, उस षड्यंत्र में ये भारत को जीना चाहते थे, ये उस भारत को जोड़ना चाहते हैं। अच्छा तो आप भी या बोल फिर दो, प्रमुख कांग्रेस साहब ने का- तो बोल दिया जय सिया राम, आप भी बोल दीजिए ना। नहीं, जय सिया राम भी बोलेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि ये कौन से भारत को जोड़ना चाहते हैं? अच्छा मैं पूछ लेता हूँ या ये संदीप कांग्रेस त्रिपाठी जी। के टूटे ओके हुए दीपक वोट बैंक शंगार को जी, जोड़ना चाहते हैं। एक मिनट दीपक शंगार जी, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी जी, आप तो वो क्या चल रहा है आजकल, वो नफरत का बाजार और मोहब्बत की दुकान है। इतनी मोहब्बत की दुकान खोली हुई है, आरएसएस को लेकर इतनी नफरत लाते कहां से हो मन में? नहीं, बिल्कुल नफरत नहीं। नफरत की बाजार तो ऑलरेडी उनकी है ही है। हम नफरत का बाजार नहीं ला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान। हम तो कह रहे हैं ना कि आइए, तभी तो मैंने बात की शुरुआत यही की कि हम लोग इनमें चाहते हैं कि चेंजिंग हो जाए, और चेंजिंग हो जाए तो हमारे साथ नफरत खत्म होगी, हमारे साथी होंगे। और रही बात अभी बात कर रहे ये हमारे आरएसएस के साथी बताएंगे कि देखिए आपका RSS त्रिपाठी की संगठन जो का बात प्रेसिडेंट दीपक हुआ। शंगार ने बोली है उस पर जवाब दीजिए। दीपक शंगार जी, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये बता दीजिए कि आरएसएस कब रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्ट्रेशन कब हुआ? आप लोग अरे छोड़िए, सुन जो लीजिए। रजिस्टर्ड नहीं हुआ उस पर बैन कैसे लगा दिया? मुझे बताइए ना। साहब सुन लीजिए ना। अरे उसी तरह जैसे बैन PFI किस पे लगाया, बैन क्यों लगाया, ये आपको नहीं पता क्या? मैं बता इसका रहा जवाब हूँ नहीं देंगे। PFI पे लगा कैसे। ये जो लास्टा कहीं षड्यंत्र आपने रचे, अरे सुनिए ये ना किसके साहब, खिलाफ रचे? जैसे बहुत सारे देश में जो है देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले संगठन, अनरजिस्टर्ड संगठन जो रहते हैं, उन पर लगातार सरकारें बैन लगाती रही हैं। उसमें जो है सरदार पटेल जी भी ने लगाया था, जिनको आजकल मुझे 2-4 देशद्रोही किससे बता दीजिए। सुन लीजिए। अब सारे पहले साथी सुन तो लीजिए। आरएसएस के नहीं, साथी। मुझे ये जो यात्रा केरल से शुरू हुई है, इसमें केरल में जब भी सरकारें कांग्रेस समर्थित बनी या कांग्रेस की सरकारें बनी, हमेशा कम्युनिस्ट मानसिकता की सरकारें बनी, और कम्युनिज्म हमेशा प्रभावी रहा इन सरकारों पर। इसीलिए नफरत की वजह, इसीलिए राष्ट्र विरोधी कहे जाते हैं आप लोग। कानपुर से सारी इंडस्ट्रीज सब बंद करने वाले आप कौन? लोग, मुझे बताइए। आप लोग लगातार किसी को गोली मार दे, आपका कार्यकर्ता हटाने वाले कौन? हमारा कार्यकर्ता तो ही नहीं है, इसलिए क्या आप रजिस्टर्ड नहीं है? फिर कहते हैं कि हमने राहत आपदा में 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वो कहाँ खर्च किए? इसलिए कि आप कोई ऑडिट नहीं हो सकता, न कोई खाता है, नंबर है। आप बता दें जो वही सब कुछ सही है। आप लोग देश को गुमराह, आप हमारे संघ की शाखा में आइए, आपको सब कुछ पता चलेगा। संविधान में विश्वास है, रजिस्टर्ड हो जाइए। क्या दिक्कत है? चाहे चोरी करते हैं जैसे भाई, आप हमारे संघ की शाखा में आइए, आपको सब कुछ पता चलेगा पैसा क्यों लेते हैं कि राष्ट्रीयता का कार्य कैसे हो रहा है, भगवान राम का काम कैसे होता है, माँ भारती का काम कैसे होता है, माँ भारती को परम वैभव से पेशने का काम, संकल्प सिद्धि में कैसे प्रवर्तित संविधान होता को है। आप नहीं मानते हैं। अगर संविधान को मानते तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते और साल में अपना ऑडिट कराते, और लोगों को ये पता होता कि ये आरएसएस का व्यक्ति है। आज कोई जाता है आपकी विचारधारा का व्यक्ति, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट दीपक शंगार एक मिनट त्रिपाठी जी, मैं परमवीर जी के पास जाऊं, मुझे एक छोटा सा उत्तर दीजिए। अब मैं जिस पर मेरा सारा फोकस होगा, उदाहरण के तौर पर पत्रकारिता, जिसके ऊपर मुझे सारा फोकस होगा, मैं उसके बारे में कुछ तो ज्ञान रखूंगा, ठीक? उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में सब कुछ जानूंगा, ठीक? तो जब दीपक शंगार खुला ऑफर दे रहे हैं, भाई सुबह सुबह राहुल गांधी जी उठ जाते हैं यात्रा के लिए, और इनकी जो शाखा है वो हर पूरे के पूरे देश में कहीं भी जाओ, जिस कोने में जाओ, आपको सुबह सुबह दिखाई दे। एक मिनट दीपक भाई, एक मिनट। तो दिक्कत क्या है? एक दिन जरा शाखा में घूम आओ, पता चल जाएगा। देखिए एक दिन चले जाओ ना, मैं बोल दूंगा हाफ पैंट मत पहनना, कोई दिक्कत नहीं है, वो हाफ टी शर्ट में ही चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? देखिए आरएसएस जो है, आरएसएस को हरदम कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता रही है। मैं शाखा में मैं गया हूँ। अरे अच्छा, आप भी गए हैं? हाँ, मैं बिल्कुल गया, मैंने जाकर देखा है। अच्छा, शाखा की है, इसीलिए तो मैं इनकी धज्जियां उड़ा देता हूँ। नहीं, शाखा में जाके क्या किया था आपने, जरा मुझे भी बताओ। मैं बता रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ तिलक जी। देखिए इनके प्रणाम, हम लोग क्या करवाते हैं ये शाखा में, देखा होगा क्या करवाते हैं, बताओ ना मुझे भी। किया होगा, बता रहा हूँ, सुनिए तो तिलक जी।
हमारे यहाँ प्रणाम, भारतीय संस्कृति का प्रणाम ये है, ये अंग्रेजों के दलाल का प्रणाम ये है। ये धड़ प्रणाम करते हैं, ये देखिए ऐसे, ये धड़ प्रणाम है। और देखिए, ये किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, ये भारत माता की, सो कॉल्ड भारत माता की पूजा करते हैं। सो कॉल्ड भारत माता मैं समझा नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं क्या अनर्गल नहीं, सो कॉल्ड भारत माता ना, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट। सो कॉल्ड भारत माता मतलब पंथ पे चल पड़े क्या? त्रिपाठी राहुल बाबा के रास्ते चल पड़े हैं क्या? अरे तिलक जी, अगर आपकी अनुमति हो तो बिना इंटरप्ट की अगर मैं बोलूं तो कुछ नहीं, मुझे ऐतराज सो कॉल्ड भारत माता का शब्द इस्तेमाल किया आपने। नहीं, सो कॉल्ड भारत माता। मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने इसलिए कहा तिलक जी, क्योंकि सनातन धर्म में पृथ्वी माता कहा जाता है, भारत माता या किसी, हम तो पूरे पृथ्वी को माता मानते हैं और पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये सनातन धर्म कहता है, हमने इसीलिए इनको आर्य समाजी कहा। आप बात समझिए, हम एक देश के नाते भारत माता कह लें या उसको किस रूप में मानते हैं वो हमारी मर्जी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक सनातनी होने के नाते सनातन धर्म ये कहता है कि पृथ्वी एक माता के रूप में पूजी जाती है। मुझे एक बात बता दीजिए, फिर मैं परमवीर जी के पास जा रहा हूँ। मुझे नहीं, एक मिनट त्रिपाठी जी, आप तो ना त्रिपाठी पंडित जी सुनिए ना मेरी बात। पंडित जी एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे। घर में पाठ पूजा होती है, किससे करवाते हो? पंडित जी से। पंडित जी से ना जी, और खुद भी कर लेता हूँ। नहीं, पंडित जी से मतलब पुजारी से? पुजारी का मतलब नहीं है पंडित हाँ। जी। पंडित जी का मतलब जो जानकार होता है। बाबा रामदेव भी बहुत सी जगह पूजा कराते हैं, बहुत। बाबा रामदेव जी याद हो, कोई पंडित जरूरी है क्या? हाँ। या जो भी जानकार व्यक्ति होगा वो पूजा कराएगा। नहीं, ये देश तो तपस्वियों का है ना, पुजारियों का नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पुजारियों से करवाते हो कि नहीं करवाते हो? पूरा भाषण उनका सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि यह देश पुजारियों का नहीं है, आरएसएस चाहती है कि उसकी पूजा हो। उस भाषण को पूरा सुनिए। देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है, ये भी तो है ना। आप मुझे आधी कहानी सुना रहे हो, आधी नहीं सुना रहे हो। आधी नहीं, मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ, आप आधी कह रहे हैं। हमने ये कहा, राहुल जी ने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। हाँ। आरएसएस चाहती है कि उसकी पूजा हो, इसलिए ये उनका देश नहीं है। जो तपस्या करेगा उसका ये देश है। और तपस्या कौन करता है? तपस्या आप भी कर रहे हैं। आज आप 10 बजे तक ड्यूटी करेंगे, 11 बजे तक ड्यूटी कर रहेंगे। आप देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं ना, ये तपस्या है आपकी। ये तपस्या हमारे आरएसएस के साथ। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप देखिए परमवीर जी, ना परमवीर जी, मैं तपस्वी हूं, हैं? समझ रहे मेरी बात? मैं सबको बुला बुला के बोलूं कि परमवीर जी मैं तपस्वी हूं, ठीक? दीपक भाई मैं तपस्वी हूं, देवेंद्र जी मैं तपस्वी हूं। मेरी बात को सुनिएगा। और यह बात देश बोले कि भैया महात्मा गांधी तपस्वी थे, लाल बहादुर शास्त्री तपस्वी थे, इन्होंने तपस्या की, तो इन्होंने बोला नहीं कभी कि मैं तपस्वी हूं। विषय यही है कि आप बोल रहे हैं कि मैं तपस्वी हूं। तपस्वी आप है या नहीं है तो जनता तय करेगी ना त्रिपाठी जी। आपको कहा आप गलतफहमी में। मैंने आपको कहा कि आप 10 बजे शो खत्म करेंगे, 11 बजे घर पहुंचेंगे, तो आप भी तपस्या कर रहे हैं लोग। संदीप त्रिपाठी जी, मैं वो कह रहा हूं ना, ये अपना ये तपस्वी कौन है, ये तो खुद, ये तो मेरे सहयोगी तय करेंगे ना। मेरे सहयोगी तय करेंगे कि हमारा साथी ये तपस्वी है या नहीं, कैमरे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति तपस्वी है या नहीं। मैं आपका सहयोगी हूँ। एक मिनट परमवीर जी, क्या आप तपस्वी हैं? मेरी नजर में है, लोग माने या न माने। परमवीर जी, मैं समझ नहीं पा रहा। जहां धर्म है वहां पूजा, और जहां पूजा वहां पुजारी। जी, ये कौन तय करेगा ये देश पुजारियों का है कि नहीं? कौन तय करेगा ये? तिलक जी मेरी आवाज साफ है? बिल्कुल। तिलक जी, एक ऋग्वेद में एक अपना वो आता है, शायद कांग्रेस वाले सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से। एकम सत विप्रय भवदय भवंती। सत्य एक है, उसको जानने और जताने के तरीके अनेकों हो सकते हैं। ये ऋग्वेद में आता है, शायद पंडित जी समझ पाए हो। एकम सत विप्रय भवदय भवंती। तो अभी इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर है? यहाँ पर बताए मेरे को कि जैसे अब अपना चल रहा होता है कि हमारे यहाँ धर्म क्या है, बेसिकली धर्म क्या है? धर्म क्या है कि जो मेरे कर्म है उनको मैं अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकूं, तो वो मेरा धर्म है।
उसके अंदर मैं माथे पे टीका लगाऊं या मैं सजदा करूं मस्जिद में जाकर या मैं चर्च में जाकर नमस्ते करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुत्व यही है, समझने की बात यहाँ पर है। पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, हिंदुत्व यही है। और ये जो भारत है जिसको जोड़ने का प्रयास करा जा रहा है, ये भारत क्या है, ये भी ऋग्वेद में वर्णित है। उसमें कहते हैं उत्तर यत समुद्र से हिमाद्र शैव दक्षिणम वर्ष तद भारत है नाम भारती यत्र संतति। हिमालय के उत्तर में जो देश है और समुद्र के दक्षिण में देश है वो भारत है, और वहां पे पैदा हुई संतानों का नाम भारती है। तो कंफ्यूजन कहां पर है? ये जो बातें करी जा रही है ये इस्लाम के पैदा होने से, क्रिश्चियनिटी के पैदा होने से पहले की बातें की जा रही है। अब हम इस भारत को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ तमाम समझौते किए इस भारत को तोड़ने के लिए। एक मिनट साहब, एक मिनट को बोलने दीजिए, कमेंट करिए। इस भारत को जोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है आज 2023 में? कौन कर रहा है? आप बताइए। भारत जुड़ा हुआ है साहब, आपके तोले टूटेगा नहीं। बेबीलोन सभ्यता खत्म हो गई थी, ये एक हिंदू सभ्यता है जो आज बची हुई है। ध्यान कीजिएगा मेरी बात। वहां पर जेरूसलम में बहुत सारी सभ्यताएं थी जो इसके साथ की थी, वो खत्म हो गई थी, लेकिन ये सभ्यता आज भी जिंदा है। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि अपने संस्कारों की वजह जिंदा है। यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई साहब ये मेरा ये है, मेरा वो है। ज्यादा मैं डीप में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ध्यान कीजिएगा भारत जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जोड़ना है ना तो जो अखंडित भारत है, कभी भारत की प्रमुख साहब जितनी बात मैं समझ पाया, कांग्रेसी कह रहे हैं यात्रा से कहीं ना कहीं खलबली तो मच गई ना, तभी तो रोज ढूंढते हो कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। देखिए तिलक सर, इस डिबेट में जो चीज निकल कर आई है, थोड़ा संदीप जी की आवाज मेरे को कम मिल रही है, लेकिन मैंने परमवीर सर की भी आवाज को सुना है और दीपक सर ने भी अच्छे से अपनी बात रख दी है, सारी चीज निकल कर आ गई है। मैं थोड़ा सा अलग हटकर बात कर रहा हूँ डिबेट में आज जो मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। एक जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रयास है राहुल गांधी का, जिस तरीके से प्रमवीर जी ने क्लियर किया कि भारत जोड़ने या तोड़ने की बात जो कर रहे हैं, वो एक चीज राहुल गांधी जी जो है जल्दी में कभी, जैसे आपने कहा ना कि आप जो है प्लेयर तो वॉलीबॉल के और खेलना क्रिकेट चल रही है, तो आपको पहली गेंद पर जो है बोल्ड होना था। यही गलती तो प्रियंका ने की थी। प्रियंका गांधी ने जब आके कही थी ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडा विच्चई, उस मंत्र को सफाई देने के लिए ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडा विच्चई, पूरा देश हिल गया, लेकिन बोल नहीं पाई। बहुत पढ़ी लिखी समझदार थी, क्योंकि भावना इन लोगों के अंदर होती नहीं है और बनावट में ये चलता नहीं। ये सनातन की बात मैं नहीं कर रहा आपको, ये पूजा पद्धति का और तपस्वी का अंतर जिस व्यक्ति को पता नहीं हो, उसे बोलने की क्या जरूरत थी? इस बात पर क्या जरूरत थी? क्या राहुल जी समझाना चाहते थे कि 90 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो गए और 30 करोड़ लोगों के लिए आपने जो बयान दिया है, इससे होने वाला क्या है? जिसने भारत को आपने जोड़ने का प्रयास किया पिछले संदीप त्रिपाठी जी, वो आपने आकर खत्म होने पर जीरो कर दिया। उस भारत को तोड़ने की जो पद्धति है उसको आपने लाकर पूरा आपने खत्म कर दिया अपनी यात्रा के साथ। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ तिलक सर, मैं सच पर बोलता हूँ, हमेशा सच के साथ ही बात करता हूँ। राहुल गांधी ने ये बड़ी गलती की है। राहुल गांधी जी के साथ मेरी सिंपैथी थी, क्योंकि जुड़ा हुआ डूबा हुआ जहाज जिसमें कुछ बचा नहीं था, धीरे धीरे कर कर उसे वो कोने पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। त्रिपाठी जी वही बात, त्रिपाठी जी जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं, आज आपको धर्म की बात आ रही है, आज हिंदुत्व की बात आ रही है, कल तक इसी अयोध्या जहां पे प्रभु राम का मंदिर बन रहा, उसके कोने से निकल जाया करते थे, उस जिले में भी नहीं जाते थे आप लोग। आज माथे पर तिलक लगाकर कह रहे हो जय सिया राम। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम लोग बड़े धर्म विरोधी हैं। तभी देश जब आजाद हुआ तब वहां पर भगवान राम जी प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग बड़े जो है धर्म विरोधी हैं, तभी हमने सोमनाथ का मंदिर कानून में संसद बनाकर पारित कराया। हम बड़े धर्म विरोधी हैं, इसलिए बहुत सारे जो है घाट, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे जो है पर्यटन विभाग के माध्यम से बहुत सारे देश के जो है धार्मिक सोमनाथ मंदिर आपने बनवाया था? हम लोग सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। नहीं, आप कह रहे सोमनाथ मंदिर हमने बनवाया था। बिल्कुल, हमारे शासनकाल में संसद में पास करके, संसद में कानून बनकर पास। अच्छा, तो किन राष्ट्रपति को रोका गया था कि मत जाइएगा वहां? नहीं, ये जाना या न जाना ये तो अलग की बात है। नहीं, अलग बात नहीं, आपने बनवाया तो आप ये कह रहे हैं ना।
मैं त्रिपाठी जी आपको बता दूं, इसमें किसने रोका, कौन गया था? राष्ट्रपति महोदय गए थे ना। कौन, किन्होंने रोका था मालूम है ना? सुन लीजिए उसका, अगर आप अभी मैं पूरी बात हो जाएंगी उसमें मैं जवाब दे। नहीं सर, आप अधूरी बात बोल रहे हैं ना। नहीं, अधूरी बात नहीं। और ये भी बताइए ना, ना ये भी बताइए, फिर ये भी बताइए कि किसने कहा था शाम को 8 बजे आकर, ना सुनिए, जहां बाबरी शहीद हुई है वहीं पर ही बाबरी मस्जिद बनेगी, ये किसने कहा था? मैं जवाब दे देता हूँ, पहले पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। हम बिल्कुल धर्म विरोधी हैं, तभी हमने जो है राम मंदिर का ताला खुलवाया। उस राम मंदिर को भाजपा ने जो है बाबरी मस्जिद बना दिया। जिस बाबरी मस्जिद की बात आप कर रहे हैं वो राजीव गांधी जी के समय तक जो है, दुनिया के किसी लोग से पूछ लीजिए कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, दुनिया बताएगी राजीव गांधी ने। सर ताला खुलने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, ये बात किसने कही थी कि वहीं पर ही बाबरी मस्जिद बनेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूं किसने कहा था, या मैं नाम ले लूं? जो राजीव गांधी के समय तक वो राम मंदिर था, वो मस्जिद कैसे हो गया? उसको भाजपा ने आपने ताला खुलवाने के बाद, आगे बढ़ रहे हैं, आगे और बता रहा हूँ। हम धर्म विरोधी थे, हम राम विरोधी भी, तभी 63 एकड़ जमीन हमने एक्वायर की नरसिम्हा राव ने। हम धर्म विरोधी थे, हम धर्म विरोधी बिल्कुल थे, तभी हमने कहा कि जो है हम संविधान के समर्थक थे। इसलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मसला है तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा हम उसको मानेंगे। हाँ, तभी कहा था कि राम सेतु तो है ही नहीं। अब मैनिफेस्टो दिखा दूं आपको, कांग्रेस के 5 मैनिफेस्टो में आपको दिखा दूं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगी हम उसको मानेंगे, उस हिसाब से हम आगे जो है बढ़ेंगे। मुझे एक भी मंदिर खुलने के बाद एक भी तस्वीर ना, मैं इधर प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आतंकवादी बताने वाले कौन थे? मुझे सिर्फ एक, अरे चुप, आतंकवादी भगवान आतंकवाद की परिकल्पना, लोकतंत्र के मंदिर, भगवान राम की ये आर्य समाज से ये चंपत राय गए वहां पर जैसे लूटपाट मचा रहे हैं। सुन लीजिए, आपके पंजाब तो भगवान को मानने वाले लोग हो रहे, आप लोग सनातनी हो रहे, और जबरदस्ती कर लिया वहां पर। जो पुजारी थे, जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी राम मंदिर की, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे वो महाराज जी हो, अपने साइडलाइन करके मंदिर को कब्जा कर लिया। नहीं किया करते त्रिपाठी जी, नानी के सामने ननिहाल बात नहीं किया करते। ये हमारी कहानी हमको मत बताइए, अपनी कहानी बताइए। नहीं, आप ये बताइए, मुझे ये बता दीजिए कि आप ये बताइए कि जो वहाँ पुजारी थे, जिन्होंने स्वामी अवधेशानंद जी ने जो लड़ाई लड़ी, या उनके गुरु जी ने जो लड़ाई लड़ी, हम आज उनकी नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज वो है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आज धरती पे है नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। वो बड़े पूजनीय व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है राम जी की लड़ाई लड़ी। आप उनको शिलान्यास के समय बुलाते नहीं है, और जितने भी वहाँ के पुजारी पंडित थे सबको आपने साइड लाइन करके एक नया ट्रस्ट बना दिया। आपने मंदिर पर कब्जा कर लिया, किसने? आरएसएस ने। चंपत राय बताइए कौन सी योग्यता रखते हैं कौन ट्रस्ट जो है ट्रस्टी बने हुए हैं? रीजन बताइए आप। क्या साधु महात्मा मर गए हैं इस देश में? क्या साधु महात्मा नहीं रह गए हैं? ट्रस्टी बताइए आप मुझे। एक संगठन है जो संगठन है, भावनाओं नहीं लिखा पढ़ी नहीं है, वो संगठन है। राम जी के लिए उन्होंने कोई काम किया हो या क्या? किस आधार पर चंपत राय को बनाया गया, मुझे आप बताइए। संघ से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? मैं बता रहा हूँ, आप लोग हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हो, उस पर कब्जा कर रहे हो। एक मिनट दीपक शंगार जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, मजबूरन एक ब्रेक ले रहे हैं। ये ठीक उसी तरह आपने बात की, देश के प्रधानमंत्री चुनाव में जाने से पहले जामा मस्जिद भी गए थे समर्थन के लिए, आपने ठीक वैसी ही बात की है ना? जामा मस्जिद गए थे और वहां पर एक को राज्यसभा भी बनाया था सांसद। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मसला वही है, तपस्या, तपस्वी, हिंदू, हिंदुत्व, पुजारी और बवाल। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हासिल हो रहा है। तो अब एक नया बवाल और बवाल के बीच खड़े हुए सवाल। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। प्रमुख साहब, ब्रेक से पहले आपके पास आना चाह रहा था, फिर परमवीर जी आपके पास आऊंगा। प्रमुख साहब, एक बात समझना चाहेंगे हम, ये राहुल गांधी की यात्रा को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे आप लोग? आप लोग कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है,
लेकिन हर मोड़ पर, हर चौराहे पर कभी टी शर्ट, कभी हाफ टी शर्ट, कभी जूते, कभी कंटेनर, किसके साथ फोटो खिंचवा रहे, किसके साथ नहीं खिंचवा रहे। इतना सीरियस कुछ ज्यादा नहीं ले रहे आप लोग? अंत भला सब भला। राहुल गांधी जी की यात्रा के समापन से पहले जो शुरुआत शुरू हुई थी उसे बिगड़ किए उनकी सोच के अनुसार वो सब पूरा हुआ। उसे मैं इसलिए कह रहा हूँ डंकी की चोट पर कि मुझे आज बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है, कई बार मैंने कहा भी है कि राहुल जी जो है जिस तरीके से उन्होंने नहीं किया, उनकी सोच जो थी, उनका जो कर्म था, उसके अनुसार उन्होंने एक ऐसी जगह हाथ डाला है कि जहां वो कामयाब कभी नहीं हो सकते। देखिए, आप शिक्षित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, उस पर आदमी विश्वास के साथ ही टिक सकता है। अच्छा, मतलब ठीक है, धर्म के ठेकेदार सिर्फ आप ही हैं? नहीं, मैं ठेकेदार की नहीं कह रहा, उनको ये कह रहा था कि उन्होंने हमेशा इसमें पिलर से मार खाया कि हद कचरा ज्ञान। उन्होंने सनातन पर अगर थोड़ा सा भी रिसर्च किया होता, अगर ईश्वर को एक बार भी उन्होंने दिल से नमन कर लिया होता, तो इतना कोमल हृदय है भगवान। और साक्षात देखिए, कलयुग में तो हनुमान जी महाराज को पूरा आशीर्वाद है। एक बार अगर उन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया होता और सुंदर कांड का पाठ कर लिया होता और उसके बाद वो सनातन पर कोई भी बयान देते तो उन्हें सफलता मिलती। लेकिन उन्होंने तो, मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि अंत भला सब भला जो शुरुआत की वो खत्म भी ये हुई कि उन्हें पुजारी और तपस्वी के अंतर का ज्ञान नहीं है। पूरे देश को बता दिया, 90 करोड़ लोगों को बता दिया। अगर उनमें हिम्मत है, अगर वो 90 करोड़ से समझौता चाहते हैं, मौलवी के खिलाफ एक बार बोल दें। जो मौलवी गंदे गंदे बयान देते हैं, जो भारत की संस्कृति को, सनातन को और भगवानों को हमेशा गालियां देते हैं, एक पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अरे भगवान राम जी के मंदिर का, भगवान सनातन के और राम के अस्तित्व का विरोध करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए कि उन्हीं की शरण में आकर खुद ही स्वयं सरेंडर कर रहे हो और साबित कर रहे हो कि हम गलत थे। यही तो लड़ाई हमारी है। इसी लड़ाई को तिलक सर लड़ते आ रहे थे और ये आज राहुल जी ने अपने मुंह से बताया है कि असली संदीप त्रिपाठी जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं अपरमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। देश में कौन है, कौन किसकी लड़ाई संदीप कर रहा है? त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आप पुजारियों के बारे में बोल सकते हैं, तपस्वियों के बारे में बोल सकते हैं, एक शब्द मौलवियों के खिलाफ बोल के दिखा दीजिए। नहीं, हम तो बिल्कुल कट्टरता के खिलाफ बिल्कुल बोलते हैं। कोई भी जाए, वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो, बिल्कुल वो कहीं इस देश के लिए वो दोनों हानिकारक हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो भी जो है इस तरीके के कार्य करे, जो है एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाए, एक दूसरे को छोटा दिखाने का काम करे, वो कतई जो है वो देश के लिए हित कर नहीं है। चाहे वो मौलवी हो, चाहे पुजारी हो, या कोई भी हो, या XYZ, चाहे संदीप त्रिपाठी हो या कोई, वो देश के हित में कतई नहीं हो सकता है, कोई भी कट्टरपंथी व्यक्ति। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 बार हमारे साथी ने कहा कि भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जरूरत है भारत जोड़ने की। अरे भारत देश जुड़ा हुआ है। आपने जिस तरीके से नफरत डालने का इस देश में प्रयास किया, लगातार आप ये कहते हैं कि चाकू रेत कर रखिए, जो है गोली मारो उनको, उनसे सब्जी न खरीदो, भाजी न खरीदो, ये आपके नेताओं। कौन कहता है ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? मुझे आप बताइए, ऐसा कौन कहता है? त्रिपाठी जी, आप कहाँ से ये बातें लेकर के आते हैं? आप नहीं, आप किस तथ्यों पे बात कीजिए। आप टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कहाँ से ला रहे हैं कि भाजी मत खरीदो इनसे? ये कहाँ का उदाहरण लेकर? ये ऐसा मेरा भारत नहीं है, ऐसा मेरा भारत नहीं है। मेरे भारत में ऐसी बातें नहीं होती हैं। बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के खिलाफ तो लड़ाई है। नहीं, ये हम कहीं कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं। नहीं, ये कोई नई चीज ला रहे हैं। आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं, बिल्कुल हितकर नहीं है। हम उसी हाँ, के खिलाफ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब ये वो भारत नहीं है कि लोकतंत्र के मंदिर के सामने गायें काटी जाए, साधु संतों की हत्या हो जाए। अब वो भारत ये बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये वो भारत बिल्कुल नहीं है जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति होती हो। मैं जवाब दे देता हूँ। अब ये वो भारत बिल्कुल नहीं है, अब ये वो भारत बिल्कुल नहीं है जो अपने धर्म, अगर आप जो अपने धर्म के अपमान को सहेगा। थोड़े भी भगवान राम की सौगंध है आपको, शांति से सुनिएगा। अभी आपने कहा गाय की बात, 2 हत्या की बात करी।
नहीं, अगर आपकी आप कपोल कथाएं बहुत देर से सुनी रहे हैं। राम जी को नहीं मानते, इसीलिए कहते हैं आप लोग आर्यसमाजी हैं। सुन ही रहे हैं, सुनिए, सुन ही रहे हैं। गौ रक्षा अधिनियम 16 राज्य में साथी लागू है, 16 राज्य में कांग्रेस ने लागू किया, 17वां राज्य 8 साल से सत्ता में जो है मोदी जी है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आप लोगों की डिमांड रही है, आपने उसके नाम पर राजनीति के काहे लिए नहीं कर देते हैं? राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? आप लोग सिर्फ सिंबॉलिक राजनीति करते हैं, उसके बाद उसको आज गाय लगातार रोडों पर मरी पड़ी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उससे किसान भी लगातार परेशान है। एक बात लोग ना परमवीर जी, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। प्रमुख साहब, ये बहुत वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है जो त्रिपाठी जी ने उठाया। इस पर तो जवाब देना चाहिए आप लोगों को, और देश को भी बताना चाहिए। गाय हमारी माता है ना? एक मिनट, आप लोग यही कहते हैं गाय हमारी माता है, सब ये बोलते हैं गाय हमारी माता है, ठीक, बोलने से नहीं होगा ना। अगर दिल्ली में मम्मी तो गोवा में यम्मी क्यों? यही बात है ना। तो फिर आप गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते? किसने रोका आपको? आपने 3 तलाक 370 किया ना, सीए एनआरसी, अब तक नियम नहीं बने, तो फिर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है आपको? तिलक सर, जो अच्छा क्वेश्चन है उसका स्वागत होना चाहिए। इस देश में 70 वर्षों में एक राम मंदिर के निर्माण और 370 35 ए में 70 वर्ष, अरे प्रमुख जी 70 वर्ष में वो डिसीजन हुए हैं। देखिए, 70 बना आ रहा हूं परमित जी, एक मिनट ऑडियो नीचे, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट सवाल आपका लेकर गया हूं मैं। एक मिनट त्रिपाठी जी प्लीज जवाब ले लीजिए। आपसे तेज चिल्लाते प्रमुख साहब, अगर मैंने उनको इजाजत दे दी तो डिबेट नहीं हो पाएगी। 8 वर्ष के समय में जो बदला है, मैं उसे कहता हूं कि जो बचा हुआ समय उसे जोड़ दीजिए। 370 35 ए, राम मंदिर निर्माण, राम सेतु, हिंदुत्व, सनातन, सब का मामला क्लियर होता गया। सीमा सुरक्षित सर, नहीं है। गाय हमारी माता है, यही आप लोगों ने भी कहा ना, तो गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते आप? इससे बड़ा हिंदुत्व का आप एक बताइए ना, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, गाय में कितने देवी देवता हैं बताइए? बताइए ना, गाय में कितने देवी देवता हैं? तिलक सर, मैं क्लियर कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। गाय हमारी माता है और गाय में हमारे सारे हिंदू धर्म देवी देवताओं, सारे हिंदू देवी देवताओं का वास है ना गाय में, तो राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते आप उसको? देखिए, गाय हमारे लिए राष्ट्रीय पशु से आज की तारीख में ज्यादा। 2014 के बाद गाय जो है, जो गाय के साथ हो रहा था वो बंद हो गया। अच्छा, और गाय के लिए कानून बनना आपकी नजर में अगर अच्छा लगता है तो निश्चित आप देखिए, बहुत कम नहीं, क्यों कानून बनना चाहिए? क्या दिक्कत है इसमें? बात नहीं, दिक्कत क्या है इसमें? बात कानून तक काम नहीं चलेगा। सर, आपने सीए कानून बना दिया, सीए का जिक्र किया, एनआरसी का जिक्र किया ना प्रमुख साहब, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपने सीए एनआरसी का जिक्र किया, आज 6 महीने होने को आए, आप नियम नहीं बना पाए, लेकिन आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है? देखिए, मैं क्लियर कर रहा हूं, मुझे सिर्फ आप 30 सेकंड दीजिए। गाय हमारी माता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने लोगों की मानसिकता जो गाय के प्रति बदली है इस देश में। आज गाय के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि गाय को लोग पूजने लगे हैं, और बहुत समय लगा, 60 वर्ष लग गए गाय को दोबारा से पूजन कराने में। अच्छा, जब हम गाय का पूजन करा सकते हैं, गाय को सुरक्षा दे सकते हैं, गाय से गौशाला लाखों इस देश में दे सकते हैं, गौओं के लिए हमने निवास दिया है, सुविधा दी है, और गौओं के प्रति हमने हिंदुत्व के लेकर नहीं। सर, तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना। एक मिनट परमवीर जी, ये सियासत में धर्म का मेल जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर हमारी सरकार ने काम किया। एक मिनट परमवीर जी, ये सियासत में धर्म का मेल जो दिखाई दे रहा है, इसको किस नजरिए से देखे? और क्या वाकई में राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला है कांग्रेस के भीतर? तिलक जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत की यात्राएं बहुत लोगों ने की हैं। मैं अगर एक पैरामीटर मानते हैं 1000 साल का, मतलब ठीक है, 1000 साल का पैरामीटर मानते हैं, तो यहाँ पर ह्यून सैंग भी आए हैं और यहाँ पर इब्न बतूता भी आए हैं। इब्न बतूता जब आए थे तो भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए जो टर्किश वो लोग आते थे, शायद राहुल गांधी जी जानते होंगे उन लोगों को, उन लोगों ने यात्रा की थी। वो लोग लूटते हुए आए थे यहाँ पर, वो लूटने का जरिए यहाँ से हो रहा था। ह्यून सैंग भी आए थे, चाइनीज लोग जो आए थे
ह्यून सेंग जानते होंगे शायद, अगर वहां से बनते हुए आए होंगे। उसके अलावा ब्रिटिश जो आते थे ना, वो भी समुद्री राहों को हमारे चुनते हुए जाते थे कि यहाँ से समुद्र के रास्ते हैं, यहाँ से ये आया वो आया, तो वो चुनते थे। यात्राएं भारत में बहुत की गई हैं। अगर भारत को जानना है तो भारत के वेदों से जानिए आप, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भारत क्या है। अब आइए आपकी छोटी सी गाय की बात ये थी। गायें जो होती है साहब, वो मतलब मैं कोई संघ का प्रचारक नहीं हूँ, मैं संघ का कोई वो उनका पक्ष रखने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। गायें जो होती है वो कई घरों में जो भूमि रहित गांव घर होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत सारे घर हैं यहाँ पर जहाँ पर दूध पालन से ही घर चलता है, तो उन लोगों के गाय पूजनीय होती है। अब मजाक में कहने के लिए यहाँ पर मम्मी वहां पर यम्मी, तो ऐसा नहीं है जिसका घर चलता होगा उसकी तो मम्मी बनेगी ही बनेगी वो। परमवीर जी मैं नहीं जानता आप हिंदुत्व के कितने बड़े ठेकेदार हैं। आज भी मेरे घर में पहली रोटी गाय की बनती है। हिंदुत्व का ठेकेदार ना, जो बात आप कह रहे हैं मैं वही सवाल कर रहा हूं। आज मेरे या सैकड़ों लोगों के घर में पहली रोटी गाय की बनती होगी, है ना? ठेकेदार तिलक जी, हर सुख में पहली रोटी गाय की बनी है, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा था। तिलक जी, हिंदुत्व का ठेकेदार कोई भी नहीं हो सकता। देखिए नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको गाय से दूध लेना पड़ता है। मेरे को तो ये लॉजिक नहीं समझ में आया। मैंने तो गाय नहीं पाली हुई, लेकिन मेरे घर में पहली रोटी गाय की बनती है, फिर मैं इसको क्या मानूं? वही बात कह रहा हूँ, गाँव देहात में अगर आप जाइएगा तो गाय कई घरों को पाल रही होती है, लोग नहीं गाय को पाल रहे होते, कई घरों को गाय पाल रही होती है। तो वहां से अगर गाय यमी बन जाएगी तो उन लोगों का घर चलना बंद हो जाएगा। मेरा सिर्फ बात कहने की बात ये। ठीक, त्रिपाठी जी पहले आप जल्दी से, फिर उसके बाद मैं दीपक शंगदार और प्रमुख साहब फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, जल्दी से। देखिए परमवीर जी ने जितना अभी वेद और उसकी बात की, उन्होंने वीर सावरकर को पूरा पढ़ा है, मैंने समझ लिया उसकी बात को। वो यही कहते थे, जो हमारे साथी ने कहा गाय के बारे में, उनकी यही राय थी। उनका कहना था कि जो है गौहत्या होना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है, अच्छी बात है। आज इसीलिए तो हम लोग जो है विरोध करते हैं आरएसएस का और बीजेपी का, और जो है जो इनके सोकाल संगठन है। और दूसरी बात, परमवीर जी ने आपने बहुत से विदेशियों का नाम तो ले लिया, सनातन धर्म के शंकराचार्य का नाम आपको नहीं पता था क्या? बौद्ध का बुद्ध महावीर का नाम आपको नहीं पता था क्या? इस देश में जो है इन्होंने जल्दी से परमवीर जी, जल्दी से वक्त नहीं है। देखिए भाई साहब, देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं ना तो मेरी बात सुनिएगा। आपको एग्जाम्पल नहीं मिला। एक पैरामीटर होता है, मैंने कहा था आपसे 1000 साल, मैंने आपसे कहा था 1000 साल कहा था मैंने आपसे। अगर आप हिंदुत्व के सनातन के पीछे जाएंगे ना तो वो 1000 साल नहीं, आपको कोई सदिया भी जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ क्या 5000 साल के बाद आपको इब्न बतूता उनका मालूम है आपको? उनका समय काल क्या था? मैंने आपकी मानसिकता समझ ली, इंडिया वाइज समझ लिया होगा, जो नहीं समझ पाया होगा उसको मैंने बता दिया। सर्टिफिकेट देने के लिए हाईकोर्ट के जज बैठे हुए यहाँ पर, जो मेरी मानसिकता समझ जाएंगे आप। मेरी मानसिकता सनातनी है, मैं खुद बोलता हूँ मेरी मानसिकता सनातनी है। अब आप सर्टिफिकेट दीजिए मुझे, क्या सर्टिफिकेट देंगे आप? मेरी मानसिकता सनातनी है, मैं कहता हूँ। आप बोलिएगा सर्टिफिकेट देंगे मेरे को, क्या मैं चला जाऊँ देश से? जैसे वो आपने वो पोस्टर लगवाए थे जेएनयू में कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, तो मुझे किस कैटेगरी में भारत छुड़वाएंगे आप? बोलिए त्रिपाठी जी। सुन लीजिए तिलक जी, इस पे रही बात ब्राह्मणों की, भैया तो इस शासन में बाबू साहब लोगों का राज है, लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, अरे वाह, पुजारी भागिए मत साहब, भागिए मत सन्यासियों की हत्या हो रही है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे किस कैटेगरी में छुड़वाएंगे? मैं सनातनी हूँ। जो है हत्या हो गई, जो थोड़े बहुत, अरे सनातनी को किस कैटेगरी में भगाएंगे साहब? और इन्हें जान विशेष के लोगों को टच नहीं किया गया। हमारे प्रमुख साहब बिल्कुल जानते होंगे, आपने जात की बात। अच्छा प्रमुख साहब, एक मिनट प्रमुख साहब, एक दिलचस्प बयान आया है, वो बयान मैं सुनाना चाहूंगा आपको। ये पूरे देश में एक चर्चा है, राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है? गजब की चर्चा है। हाँ, मतलब देश में कौन ऐसा मुद्दा है, बड़े बड़े चैनल में बहस हो रही है कि राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में या ठंड क्यों नहीं लगती। मतलब गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा हो रही है राहुल गांधी की टी शर्ट पर। अब इस पर एक बयान आया है, और ये बयान आया है, जरा देश को सुना दूं, बाबा रामदेव का। सुनिए जरा बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर, प्लीज प्ले करिएगा। है तो इतने ज्यादा कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? सभी को, तुम लोगों ने भी 5-5 कपड़े पहन रखे हैं, इनकी जरूरत नहीं है।
हमने तो जिंदगी भर 2 ही कपड़े पहने हैं, सारा देश जानता है। इसमें जो है टी शर्ट के नीचे इनर है, तो इतने ज्यादा कपड़े पहनने की क्या जरूरत है सभी को। प्रमुख साहब, ये टी शर्ट के अंदर इनर है, इससे शानदार जवाब क्या हो सकता है? ये कौन सा जांच का विषय है? ये ठीक बात है, आजकल के इनर जो है सभी पहनते हैं, और हो सकता है कोई विशेष किस्म का हो, क्योंकि राहुल जी को तो वैसे भी जो है विदेशी चीज बड़ी पसंद है। आपने कुछ रिसर्च किया क्या? नहीं, नया वर्ष जो है वो विदेश में मनाते हैं, और जो सारे त्योहार है विदेश में मनाते हैं, और बात सनातन की करते हैं। तो मैं तो यही तो कहता हूँ कि वो प्लेयर तो फुटबॉल के, लेकिन खेलते हमेछा क्रिकेट। विदेश से मुझे कुछ याद आया प्रमुख साहब, विदेश से मुझे कुछ याद आया, इस अमृतकाल में 604 भारतीय हर दिन देश छोड़ रहे हैं। जानते हैं आप, 404 भारतीय हर रोज हर दिन देश को छोड़ रहे हैं, और इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 8 करोड़ से, है ना? टी शर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय ये है, मुझे लगता है 2014 में सिर्फ 354 थे, और अब दोगुनी रफ्तार से देश छोड़ने वाले हैं, और उनकी सालाना आय 8 करोड़ रुपए के आसपास है। नहीं कि नहीं, टी शर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं? देखिए समय का अभाव है, नहीं तो इस पर भी मैं अच्छे से बोलता, किसी दिन बोल दूंगा। आपकी नजर में देश छोड़ना हो सकता है, लेकिन ये इस तरीके की बात है कि जो बिजनेसमैन है, ये राहुल जी भी देश बहुत छोड़ते हैं। सर, भारत से कमाया गया पैसा भारत में निवेश नहीं हो रहा, विषय ये है। नहीं, ये देश छोड़ने वाले नहीं है तिलक सर, ये देश छोड़ने वाले नहीं है, ये सिर्फ राहुल जी की राह पर चल रहे हैं। इन्हें थोड़ा ज्यादा इनकम की जरूरत है, सपोर्ट तो इन्हें विदेश की चाहिए, राजनीति भारत की चाहिए, और वही काम वो कर रहे हैं कि विदेश से लेकर जितना निवेश भारत में आ रहा है छोड़ नहीं रहे, ये रास्ता बना रहे हैं, ये एक के साथ 4 लेके वापसी आ रहे हैं। ये कुछ बात ऐसी है, अगर लंबा समय दोगे तो सर के साथ हम आपको बताएंगे कि भारत की जीडीपी से लेकर भारत ने विदेशों में जाकर जो पहचान भारत की बनाई है, उससे भारत के देश के लोग जो बिजनेसमैन जिनकी आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसी गुना में भारत आ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। अच्छा, विश्वास आपने तो ठीक वैसी बात कर दी कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा। नहीं, ये सच्चाई है, इसमें रुपया कहाँ, हमारी मुद्रा जो भंडार है उसकी स्थिति को देखकर उसको देखिए कि हम कितने शानदार स्थिति में हैं। ठीक, चलिए तपस्वियों की बात की, अगर ना आप लोग ज्यादा धार्मिक हैं, क्योंकि आज मुझे लगता है कि 1 घंटे का सत्संग ही हो गया पूरा, है? सबने धर्म सब उड़ेल दिया, सब उड़ेल दिया। लेकिन अगर इतने ज्यादा सनातनी हैं सब, तो मेरी बात को भी काट दीजिएगा। अपने आप को तपस्वी कहने वाले सिर्फ एक भगवान के बारे में पढ़ लीजिएगा, तपस्या का मतलब समझ में आ जाएगा। जानते हैं कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर, उनसे बड़ी तपस्या तो कोई माई का लाल नहीं कर पाया है। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हर हर महादेव, है? अपने आप को तपस्वी कह रहे हैं सब। जिसने कंठ में विष धारण कर लिया, उन्होंने खुद को तपस्वी घोषित नहीं किया। आप सनातनी हैं सब, हैं? गलत तो नहीं कह रहा ना प्रमुख साहब, परमवीर जी, है ना? जिन्होंने पूरी सृष्टि में स्वीकार करना पड़ता है। पूरी हनुमान जी से बड़ा कोई तपस्वी हुआ? कभी अपने लिए कुछ किया, सिर्फ समाज के लिए किया, प्रभु राम के लिए किया। समर्पण भाव, उसे कहते हैं तपस्या। कहां तपस्वी, कहां सियासत में ये? इसलिए कहता हूं राजनीति को अलग रहने दीजिए, फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉल खेलने दीजिए, क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेट। अब खुद सचिन तेंदुलकर खड़े होकर बोल दे, खड़े होकर कि भैया मैं क्रिकेट का भगवान, मैं क्रिकेट का भगवान। कौन? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान 100 शतक मारने के बाद बने, उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तपस्या वो है।
इसलिए कहा राजनीति में ये घालमेल मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब आपका भी, दीपक भाई आपका भी, परमवीर जी आपका भी और संदीप त्रिपाठी जी आपका भी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो ये राजनीति है, यहां तपस्या, पुजारी, हिंदू, हिंदुत्व, राम मंदिर, इसके बिना सियासत अधूरी भी नहीं है। इसीलिए आए दिन ऐसे बयान आते हैं जिसको लेकर सियासी तूफान खड़ा हो जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।